ओम शांति। सर्व संबंधों की मीठी सैक्रीन शिव बाबा से अष्ट संबंधों से अष्ट शक्तियां एवं अष्ट गुणों की प्राप्ति कैसे करें, इस क्लास के चतुर्थ एवं अंतिम भाग में अब आप सुनेंगे प्यार के सागर शिव बाबा से परम पुत्र एवं वृक्षपति के संबंधों द्वारा विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति एवं समेटने की शक्ति कैसे प्राप्त करें और उनका व्यवहार में कैसे प्रयोग करें। ओम शांति। कोई बार बार टॉर्चर करता है, वो व्यक्ति सामने से नहीं हटता है, तो मुझे क्या करना है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति को उपयोग में लाना होगा। बहू ने पानी का गिलास नहीं दिया तो पानी पिलाने वाला चाहिए ना कोई। मैं बुजुर्ग माता हूँ, बॉस ने ऑर्डर दिया पानी का गिलास लाओ, बेटी को कहा पानी पिलाओ, पर नहीं पिलाया तो किसको याद करेंगे पानी पिलाने के लिए? कोई तो है नहीं सामने और वो तो अपमान करेगा, इच्छा पूर्ति भी नहीं करेगा, तो किसको याद करेंगे पानी पिलाने के लिए? तुरंत भगवान की याद आएगी। भगवान की याद आएगी, पर किस रूप में? पुत्र रूप में। शिव बाबा को बहुत प्यार से बात करो कि शिव बाबा, मैं तुम्हारा पुत्र तो हूँ, पर तुम आज मेरे पुत्र बन करके आओ। पुत्र क्या करता है? शिव बाबा कहते हैं तुम मुझे एक जन्म में पुत्र बनाओ तो मैं तुम्हें 21 जन्म बलि चढ़ करके तुम्हें सुख दूंगा। तो 21 जन्म में संगम युग का भी तो जन्म आ गया। तो परमात्मा को पुत्र के रूप में याद कीजिए और क्या कीजिए? बहू है, बॉस है, बिगड़ेल बेटा है, उसको देखते हुए भी नहीं देखना, मुख से बोलते हुए भी नहीं बोलना, उसकी तरफ ध्यान देते हुए ध्यान न देना। तो कौन सी शक्ति यूज होगी यहाँ पर? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। शिव बाबा मेरा पुत्र है, वो कौन है? जगत पुत्र है ना, परमात्मा। बेटा कैसा चाहिए? कृष्ण जैसा बेटा कहते हैं ना। नंबर 1 है पुरुषोत्तम आत्मा, सतयुगी पुरुषोत्तम आत्मा है कृष्ण के। तो परमात्मा को पुत्र के रूप में याद किया और क्या कहा कि हे शिव बाबा आ जाओ, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा और जन भी तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब वृद्ध माता पिता हो जाते तो अपनी प्रॉपर्टी किसको दे देते हैं? बच्चों को देते हैं ना। तो देह की प्रॉपर्टी भी तुम्हारी, ये देह भी तुम्हारी है। अब आ जाओ इस तन में। बाबा को मीठी मीठी बातें करके क्या कह सकते, रिझा सकते हैं ना। किस रूप में बुलाएंगे बाबा को? बेटा कैसा? जय कृष्ण जैसा। तो बाबा को कहो कि बाबा आप परम धाम से आते हो तो भगीरथ तन में आते हो, ब्रह्मा बाबा के तन में आप आते हो, फिर उनके बाद में बाप दादा मिलकर के दादी गुजार के तन में आते हो। बाबा ये तन भी तो आपका है, आप इस तन में आओ ना। कैसे आओ? बच्चा बन करके आओ। कौन सा बच्चा? कृष्ण। अब कृष्ण कैसे चलता है? ठुमक ठुमक करके चलता है। तो आओ बाबा इस तन में ठुमक ठुमक करके चलो। कहाँ चलो? मटके के पास। ये हाथ भी तुम्हारा, सब कुछ बाबा का है ना, बाबा को दे दिया। तो बाबा को कहो बाबा ये हाथ भी तुम्हारा, ये लोटा भी तुम्हारा, मटका भी तुम्हारा, मटके के अंदर जो पानी है वो भी तुम्हारा। बाबा से बात करते समय कहेंगे वो प्यारे बाबा तुम मेरे कृष्ण कन्हैया, मैं तुम्हारी यशोदा मैया। अब यशोदा माँ बन करके उस कृष्ण कन्हैया को शरीर में बुलाया और कहा कि अब उठाओ लोटा, पानी भरो और पिलाओ। तो पानी किसने पिलाया? बाबा ने पानी पिलाया। मरते समय पानी पिलाने के लिए कौन चाहिए? पुत्र चाहिए। क्या बहू चाहिए? या अफसर कर्मचारी चाहिए? सबसे अच्छा पानी पिलाने वाला कौन है? शिव बाबा है ना, जो सदगति करेगा। तो पानी किसने पिलाया? शिव बाबा ने। तो शिव बाबा को क्या बनाएंगे? हर कार्य में बच्चा बनाएंगे। अब बहू काम करे या ना करे, अफसर काम करे या ना करे, बेटा बात माने या ना माने, पर मेरी हर बात कौन मानता है? मेरा प्यारा शिव पुत्र, शिव बालक। तो शिव बाबा को पुत्र बना लो। और पुत्र क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा है, झूले में झूल रहा है तो उसकी इंद्रियां कैसी है? सिकुड़ी हुई। कछुआ क्या करता है? कार्य करता है और अपने अंग अंग सिकोड़ लेता है और फिर बाद में उस कार्य करने के लिए अंग फैलाता है। अब मैं घर में आई हूँ या मैं ऑफिस में गया हूँ तो मुझे कार्य करने किसने किया? नहीं। तो अगर किसी ने नहीं किया, मैं उसके साथ उलझ गया तो दुखी कौन हुआ? पहले
मैं या वो सामने वाला? स्वयं हम। स्वयं हम स्वयं को क्या करना चाहते हैं, सुखी या दुखी? सुखी करना चाहते हैं। आनंद चाहिए या विषाद चाहिए? सदा आनंद चाहिए। सदा आनंद चाहिए। तो आनंद की देवता कौन सी है? कृष्ण है ना। तो कृष्ण की हर क्रीड़ा में क्या दिखाते? डांसिंग मोड दिखाते। डांस क्या है? फटाफट इंद्रियों को समेटना और फैलाना। हाथ फैला देंगे, फिर विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो हाथ मोड़ लेते हैं ना। तो ऐसे हमें देह में रहते हुए ना किसी देहधारी को देखना है, न देहधारी की बातों को सुनना है। सुनते हुए नहीं सुनना है। कौन सी बातें नहीं सुनेंगे? गाली नहीं सुनेंगे ना। कान में तो आएगी गाली, कटु वचन तो कान में जाएंगे, पर सुनते हुए भी नहीं सुनना है। अगर उसने उत्तेजित करने के लिए कोई अपशब्द कहा तो मुझे बोलते हुए भी क्या करना है? नहीं बोलना है, मौन रखना है। और क्या करना है? शिव बाबा को याद करते रहना है। तो व्यक्ति को देखना नहीं है, आत्मा को देखना है। अर्थात इंद्रियों को सिर्फ सेवार्थ यूज करना है, आत्म कल्याण के लिए फैलाना है और बाद में सिकुड़ लेना है। जैसे सुनते हुए व्यर्थ बातें नहीं सुननी, पर काम की बातें सुननी है। व्यर्थ बोलने नहीं, गाली बोलनी नहीं है, पर मधुर वचन बोल करके अपनी जिह्वा को संकीर्ण कर लेना है। ऐसे ही हर कर्म इंद्रियों को आत्म अभिमानी स्थिति के द्वारा शिव बाबा की याद करते हुए, स्वयं को आत्मा निश्चय करते हुए कार्य में लगाना, अर्थात उन्हें फैलाना है। और बाद में जब कल्याण का कार्य समाप्त हो जाए, सेवा का कार्य समाप्त हो जाए, तो उसे संकीर्ण करना है। अर्थात देहधारियों को देखते हुए न देख, आत्मा को देखना है। उनकी व्यर्थ पर चिंतन की बातें, गाली गलौज सुनते हुए नहीं सुनना, पर काम की बातें सुननी है। इस प्रकार उनके द्वारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी सांप आया है डसने के लिए, उससे बच जाएंगे। जैसे कछुआ अपने कवच में रहता है, पर जब कोई सर्प या विषैला जीव जंतु डसने आ जाता है तो कवच में सुरक्षित होता है। ऐसे हम इंद्रियों को सिर्फ सकारात्मक उचित कार्य में लगाए। अगर सामने व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ है तो उनके द्वारा कोई विकार का आक्रमण आत्मा पर हो तो उस समय इंद्रियों को सिकोड़ लेना, अर्थात कर्म इंद्रियों को समेट करके एक बाबा की याद में मगन होना है। इससे विकारों की प्रवेशता नहीं होगी। जैसे कछुआ अपने इंद्रियों को फैला देता है और सांप आने पर भी सिकोड़ता नहीं है तो काट खाएगा। तो ऐसे सामने जो बहू, बेटा, बॉस, कर्मचारी कोई भी है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, वैभव है, उनको अगर हम देखते रहे, सुनते रहे, उनके साथ संपर्क में आए तो उनके द्वारा जो विकार हमारे शत्रु है, सांप है, वो हमें डस लेंगे और हमारा अंत हो जाएगा। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहती है कि समय पर उचित कार्य हेतु इंद्रियों को फैलाओ, फिर उन्हें संकीर्ण करके बाबा की याद में मगन हो जाओ, ताकि विकारों का वाद नहीं होगा। तो बाबा की याद में मगन रहना है और याद का कवच धारण करना है। सारे संसार का क्या बन जाना है? बच्चा। एक सेकंड के भूल जाओ कि मैं सास हूँ, तो उस समय बॉस, बहू या बेटा, उनके सामने अपना कर्मचारी, सास या पिता, ये तीनों रूप भूल जाए और खुद को क्या बना ले? बच्चा बना ले। हमें क्या बनना है? शिव बाबा के समान जगत पुत्र बनना है। अब मैंने अगर अपना देह भान छोड़ दिया कि मैं सास हूँ, देह अभिमान छोड़ दिया मैं बाप हूँ, और देह अहंकार छोड़ दिया कि मैं बॉस हूँ, और मैं एक बच्चा हूँ, मैंने पानी का गिलास उठाया, उसको दे दिया, तो क्या बड़ी बात। देखिए, एक हंसी की बात आपको सुनाते हैं। एक सास है और वृद्ध है और खटिया पर बहुत समय से बीमार है। भले उसको दर्द नहीं होगा, लेकिन जब बहू सामने होगी ना तो बार बार वो आवाज करती रहेगी और अपेक्षा करती रहेगी। दुख नहीं है, दर्द नहीं, पर दिखाएगी बहू के सामने कि वो सेवा करे। पर यदि तत्क्षण बेटी आ जाए तो क्या होगा? मैं सास हूँ, वो ये भूल जाएगी, विस्मृत हो जाएगा उसको कि मैं सास हूँ, और स्मृति जाग जाएगी मैं कौन हूँ? माँ। और माँ बन करके बेटी को गले लगा करके कहेगी, मेरी रानी बिटिया ठीक हो ना, मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं। बहू को देख करके सास का अभिमान जागृत हो गया
और बेटी को देख करके मान्यता बदल गई। क्या मान लिया खुद को? माँ का स्वमान जागृत हो गया। स्वमान मान लिया, स्वयं को माँ मान लिया। तो अभी वो बहू नहीं है, वो मेरी बेटी है, या वो आत्मा मेरा बेटा है, वो मेरी पिछले जन्म की सास है। मैं बहू थी, मैंने पिछले जन्म में उसको पानी नहीं पिलाया था। अब मैंने बैंक में पैसे जमा ही नहीं कराए तो मुझे मिलेंगे? अकाउंट में जमा ही नहीं कराई धनराशि तो मुझे दोबारा मिलेगी? पहली बार भी नहीं मिलेगी। तो मैंने जब बहू थी तो सास को पानी नहीं पिलाया, अब उसके पास मेरा जमा का खाता नहीं सुख का, तो मुझे देगी? नहीं देगी ना। अब मुझे क्या करना है? नए सिरे से अपना अकाउंट खोलना है। अब वो पिछले जन्म की सास मुझे बहू बन करके पानी नहीं दे रही, अब मुझे क्या करना है? मुझे उसका बच्चा बन करके उसको पानी पिलाना है। तो अगर मैं बच्चा बाप बन जाऊं, मेरा रोल बदल जाए तो क्या होगा? वो भी बुढ़ापे में बच्चा बन करके मुझे पानी पिलाएगा। ठीक है ना, रोल बदल रहे हैं ना क्षण प्रतिक्षण। तो देखिए कि अगर मैंने पानी पिलाया नहीं होगा तो मुझे दोबारा वो व्यक्ति पानी नहीं पिलाएगा। पर अगर मैं उसका बेटा बन गया, उसको पानी पिला दिया 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कभी मैं उसका मित्र बन गया, कभी मैं उस आत्मा का भाई बन गया, कभी मैं पुत्र बन गया, मैंने अलग अलग रूप दिखाए। और कृष्ण अलग अलग रूप दिखाता है तो सबको प्यारा लगता है ना। तो एक न एक दिन वो बहू है, बॉस है, चाहे बेटा है, बदल जाएंगे ना। बदलेंगे या नहीं? बदल जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई अपमानित करता है तो उसकी अपमानजनक बातों को न देखे, ना ही सुने, ना उसको दैहिक संबंध के द्वारा संपर्क में आकर के संबंधी बनाए। हम क्या करते हैं? मेरी बहू है तो बहू पर जैसे आपने एक पेन पेपर पर लिख लिया कि बहू माना उसको काम करना ही है। अब वो काम करेगी पर वो कोई मशीन तो नहीं है ना, कर्मचारी है, उसके घर में भी सुख दुख की बातें हैं। अगर बेटा है तो उसकी भी रुचि है, उसका स्वभाव संस्कार है, उसकी हर बात को अगर मैं समझ करके प्रमेय प्रमाण में अपना संबंध अगर बदल लेता हूं तो उसको लगेगा नहीं मेरा बाप, मेरा बॉस या मेरी सास तो माँ जैसी है। अगर सास ने स्वयं को माँ मान करके उसको पानी पिला दिया तो कोई कमी आएगी? नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। मैंने क्या कहा सीता को? मेरी पुत्री है। जब राम वनवास में लेने जा रहा था तो पक्ष किसका लिया? सीता का लिया ना। तो ऐसे ही हमें हर आत्मा के सकारात्मक पक्ष को, उसकी व्यवस्था को समझ करके उसको क्या देना है? उस पर अपने अभिमान का बलि चढ़ा देना है। क्या करना है? बलि चढ़ाना है ना। बाबा कहते बच्चे तुम बलि चढ़ जाओ, माना क्या? गला काट के बाबा के सामने रख दो। गला काटना माना क्या? मार देना ना। तो किसको मारना है? देह भान, देह अभिमान और देह अहंकार का गला काट देना है। तो क्या बचेगी? मनुष्य मर जाता है तो क्या बचता है? आत्मा। आत्मा बचती है ना। तो स्वमान धारण करेंगे, मैं कृष्ण जैसा जगत पुत्र हूँ और मुझे सभी को मन वचन कर्म से सुख के पानी का गिलास देना है। गिलास कौन सा हुआ? सुख का। पानी कौन सा? सुख का पानी पिलाना है, प्रेम का पानी पिलाना है। परंतु क्या होगा? कई बार कईयों के मन में प्रश्न होता है कि कब तक करेंगे, आखिर कितने दिनों तक करेंगे? बहू रोज पानी नहीं पिलाएगी, क्या मैं अंत तक पानी पिलाती रहूंगी? क्या वो बदलेगी नहीं? अब मुझे क्या करना है? बहू का पार्ट वो बजा रही है, सास का पार्ट मैं बजा रही हूँ आत्मा। पर ड्रामा पूरा होने के बाद में क्या होगा? दोनों कर जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे। तो परम धाम जाएंगे तो परम धाम में सास या बहू रहेंगे? बॉस या बेटा, पिता या कर्मचारी रहेंगे? नहीं रहेंगे। खेल खत्म हो जाएगा और दोबारा जब खेल शुरू होगा तो फिर उसी पार्ट में एक दूसरे को मिले। अब मुझे करना क्या है? अगर मैंने कहा इसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, मैं भी कोई कमजोर हूं क्या? मैं भी बॉस हूं, मेरे पास भी राइट है। अगर मैंने ऐसे कर्म या बदला लेने वाले रिवेंज एटीट्यूड वाले कार्य का चिंतन किया तो सिलसिला खत्म होगा या बनता जाएगा? क्या होगा? और बढ़ेगा होगा। अगर मैंने किसी को खट्टा आम दिया है और बहुत काल के बाद वो सड़ने को आया, उसने मुझे दिया, तो हिसाब किताब बराबर हुआ ना।
पर उस खट्टे सड़े हुए आम को अगर मैंने हाथ में नहीं पकड़ा, उसने तो छोड़ा, मैंने हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन जैसे उसने आम हाथ पर रख दिया और मैंने हाथ पीछे ले लिया तो आम कहाँ गिरा? हाथ में तो नहीं आया ना, उसके हाथ में भी मेरे हाथ में भी नहीं, तो आम नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमें स्वमान धारण करना है। मैं मास्टर वृक्षपति हूँ, शिव बाबा कौन है? मेरा पति है ना। पर यहाँ हम विश्वपति नहीं लेते, शिव बाबा मेरा साधन। ये आत्मा बार बार दुख देगी, मैं कमजोर हूँ ये समझ करके। तो देखिए अब समय कौन सा है? ये मेरा अंतिम जन्म है, और जो दुख देने वाली आत्मा है उसका भी ये अंतिम जन्म है। अब क्या करना है? घर जाना है, नया हिसाब किताब नहीं बनाना है। उसने मुझे दुख दिया, दुख रूपी पत्थर मारा, उसने अपशब्द रूपी कंकड़ मारा, उसने गाली रूपी चूल चुभाया, तो उसको कहाँ रखेंगे? मन में रखेंगे? नहीं। तो मन रूपी पेटी में मुझे दूसरों के अपशब्द कटुवचन नहीं रखने। तो बुद्धि है बिस्तर और मन है पेटी। जैसे हम अंतिम शक्ति में देखते हैं मन बुद्धि को समेटने की शक्ति, तो कई बार हम रिवेंज एटीट्यूड से या बदला लेने की भावना से दिमाग लड़ाते हैं। या लड़ाना शब्द आता है, दिमाग माना बुद्धि, दिमाग उर्दू शब्द है बुद्धि के लिए। जैसे बिस्तर को फैलाएंगे तो हमें क्या होगा? सोने की इच्छा जागृत हो जाएगी, और सोने के बाद जो हमें कार्य करना है वो हम भूल जाएंगे। तो जब बाबा के साथ हमें सजनी बन करके जाना है तो हमें बुद्धि रूपी बिस्तर को समेटना होगा। किसी ने कटु वचन कहे हैं, अपशब्द रूपी कांटा चुभाया है, दुख हुआ है मुझे, तो मन में संकल्प आएंगे। मन हो गई पेटी। मन का दरवाजा अगर खुला है, ताला लगा नहीं है, तो क्या होगा? कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष की भावना, कभी नफरत या कभी घृणा, ये चीजें आएगी, और वो हमारी मन रूपी पेटी में कंकड़ पत्थर कांटे बन करके आवाज करती रहेगी, दुख का स्वर होगा और बदला लेने की भावना पैदा होगी मन में। अब मन में बदला लेने की भावना पैदा हो गई तो मन ने विचार किया, लेकिन निर्णय करने वाली कौन है? बुद्धि। निर्णय करने वाली है बुद्धि। तो बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं। बहू ने कुछ उल्टा कार्य किया है तो सास अपनी बुद्धि लड़ाएगी, दिमाग लगाएगी कि मैं क्या करूं। बॉस भी अपनी बुद्धि या दिमाग का दुरुपयोग कर सकता है, बाप बेटे के लिए भी कई बातें सोचेगा। तो इससे क्या हो गई? हमारी बुद्धि लगी, जैसे बिस्तर लग गया। सोने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? बिस्तर लगाना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। तो ऐसे हमने बुद्धि का विस्तार किया, दिमाग लगाया, तो हमें ज्ञान की जो चेतना जागी है, स्वमान जागृत हुआ है, स्मृति ऑन है, तो भूल जाएगी। जैसे बिस्तर पर लेटने के बाद में निद्रा के अधीन हो जाते हैं और जो कार्य करना है वो हम नहीं कर पाते। तो इसी प्रकार अगर हमने बार बार बदला लेने की योजनाएं बनाई बुद्धि के द्वारा, तो स्वमान की स्मृति भूल जाएगी, और साथ साथ हम ये भी भूल जाएंगे कि अब हमें घर जाना है, हम सभी शिव सजनिया है, अभी हिसाब किताब बनाने का समय नहीं है। तो ये बातें भूल जाएगी, और भूलने के कारण हमारा समय, हमारी शक्तियां और हमारे संकल्प, सारा खजाना खत्म हो जाएगा। मन में उस आत्मा के प्रति दुर्भावनाएं पैदा होगी, सड़ांध पैदा होगी, बदबू आएगी, दुर्गुणों की दुर्गंध से हमारा मन, मस्तिष्क, दिमाग, माना बुद्धि बोझिल हो जाएगी, हम हल्के होकर के नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मन रूपी पेटी को सदा के लिए ताला लगाना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा बहुत अच्छा। ये ड्रामा की कल्याणकारी शब्द की चाबी लगा दे, मन को शांत करे, मन रूपी पेटी में जो व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प है, उनको हटा करके श्रेष्ठ, समर्थ, शुभ संकल्पों का खजाना जमा करना है। जैसे कन्या माता पिता के द्वारा विदा होती है तो उसे दहेज में पेटी में अनेक प्रकार के अलंकार मिलते हैं और आभूषण
तथा सुंदर सोने चांदी के बर्तन लेकर के वो पेटी में भरती है और साजन के घर जाती है। तो ऐसे ही हमें संगम युग के स्वेज जो सुंदर सुंदर अनुभव के खजाने हैं, ज्ञान रत्नों के खजाने हैं, उसको हमें मन रूपी पेटी में रखना है। किसी के प्रति बदले की भावना ये कांटा या कंकड़ है, तो किसी के प्रति परोपकार की भावना, उनके प्रति शुभ कामना, शुभ भावना, ये हीरे रत्न समान है। जैसे दिव्य गुण है वो आत्मा की शोभा बढ़ाने वाले स्वर्ण अलंकार है। तो दिव्य गुणों का चिंतन मन में चले, शुभ भावनाओं की, समर्थ संकल्पों की स्वर्ण अलंकार हमारी मन रूपी पेटी में हो। जैसे परमात्मा सर्व आत्माओं का पालनहार पति है और उसके मन में सदा सर्व आत्माओं के लिए कल्याण की भावना, श्रेष्ठ संकल्प उठते हैं, ऐसे ही हम जब उस वृक्षपति के साथ सजनी बन करके जाएंगे तो हमारे मन रूपी पेटी में क्षमा के संकल्प, प्रेम के संकल्प रूपी खजाना भरपूर हो। तो यह हो गई मन रूपी पेटी में खजाना जमा करना और साजन के साथ जाने के लिए तैयार होना। तो जैसे एक कन्या सजनी बन करके साजन के साथ विदा होती है तो उसको दहेज मिलता है, पेटी में अच्छे अच्छे अलंकार, हीरे जवाहरात, कीमती वस्तुएं दी जाती है और उसका पिता के घर से बिस्तर गोल हो जाता है और वो साजन के साथ जाती है। तो अभी हमें शिव साजन के साथ जाना है, वो वृक्षपति है और हम मास्टर वृक्षपति सारी आत्माओं को ही परम धाम जाना है। तो हमें बराती बन करके नहीं जाना है, सजनी बन करके जाना है और बुद्धि का बिस्तर गोल करना माना व्यर्थ चिंतन में बुद्धि को नहीं लगाना, व्यर्थ चिंतन को समेट लेना है और मन को भी फुल स्टॉप लगाना है। मन के नेगेटिव चिंतन को ताला लगा देना है, नकारात्मक चिंतन को ज्यादा बढ़ाना नहीं है। तो यह है मन बुद्धि को समेटना। अब मुझे किसके साथ जाना है? घर सजनी बन करके जाना है या बराती बन करके जाना है? सजनी बन करके। सजनी बन करके साजन के साथ जाना है। तो मेरा बुद्धि का जो लंगर है वो मैं कैसे उठ गया? बाबा कहते पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठाओ। तभी पुरानी दुनिया की पुराने रिश्ते हैं, पुराने संबंध है और कलयुग की दुनिया के रिश्ते कैसे स्थिति दुखदाई है, इनको भूलना है। तो इसलिए क्या करना है? बुद्धि का बिस्तर और मन की पेटी को ताला लगाना है। मन में व्यर्थ और निगेटिव बातें बार बार नहीं सोचनी है और बुद्धि बदला लेने की भावना से तेजित नहीं करानी है। अब मुझे परमात्मा के साथ जाना है, अंतिम समय है। परमात्मा मेरे साथ है और मेरी रक्षा हुई पड़ी है। जब कीचक ने आवेदन किया तो द्रौपदी ने किसको बताया? अपने पतियों को बताया। वो डरी नहीं पर युक्ति से फिर उसने अपने पतियों के द्वारा उस कीचक का वध करा दिया। तो किसका वध कराना है? दुखदायी प्रवृत्तियों का। कीचक माना कुप्रवृत्ति, कुदृष्टि, कुवृत्ति, है ना। तो जो आत्माएं मुझे दुख दे रही उन आत्माओं का वध नहीं करना है। वो दुखदायी प्रवृत्ति जो विकार विषय वासनाओं की कर्मों की प्रवृत्ति उसको नाश करना है। तो मुझे अपने आप को परमात्मा के साथ साजन सजनी का संबंध जोड़ करके सशक्त बनाना होगा। कन्या को निर्बल या स्त्री को अबला कहा जाता है, पर पति मिलने के बाद वो सबला हो जाती है, नारी सशक्त हो जाती है, सुहागन हो जाती है। तो ऐसे मेरा पति कौन है? परमेश्वर है। पति ही परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर ही पति है। वो सर्वशक्तिवान है। उसने मुझे क्या दी? शक्ति दी। मैं पावरफुल बन गई, मैं एम्पावर हो गई। अब मुझे क्या करना है? उन आत्माओं को भी शक्ति का दान देना है। मन बुद्धि को समेट लेना है, मन नहीं लगाना। मन किस में लगाना है? एक शिव साजन में, एक वृक्षपति पिता परमात्मा में। परमात्मा कौन है? सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बीज है। बीज से जुड़ी हुई मैं जड़ हूं। मुझे क्या लेना है? इस संगम युग की कल्याणकारी धरनी से ज्ञान की खुराक लेनी है और योग से शक्ति खींचनी। ज्ञान जल कह सकते, ज्ञान को भोजन कह सकते हैं। और परमात्मा की याद करके सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जो एक एक पत्ते हैं, बहू कौन है, बेटा कौन है, सास कौन है, सब कौन है, बॉस कौन है?
कल्प वृक्ष के पत्ते हैं, उनको शक्तियों का दान करना है। शिव बाबा मेरा वृक्षपति, मैं कौन हूँ? मास्टर वृक्षपति। तो अगर हम मास्टर वृक्षपति का स्वमान धारण करके कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठेंगे और शिव बाबा की यादों में मगन होकर के मन मना भव की स्थिति द्वारा बुद्धि के सारे संबंध शिव बाबा के साथ जोड़ करके सारी गुण शक्तियां लेंगे तो सारे वृक्ष को देंगे, तो क्या हो जाएगा? हम हंसते हंसते घर चले जाएंगे। हमने विस्तार से अष्ट शक्तियां कैसे प्राप्त की जाए उसके लिए सारे संबंधों का विस्तार से अध्ययन किया, पर फिर भी किसी के मन में ये सवाल आ सकता है कि सहन मुझे ही करना है, समाना मुझे, ये परखना निर्णय करना मुझे ही है। क्या ये सिलसिला कब तक रहेगा? क्या मरने दम तक? तो इसका जवाब है हाँ। देखिए, इसमें एक लास्ट में एक छोटा सा सुंदर हम माता सीता का विवरण देते हैं। राम जी को वनवास दिया माता कैकेयी ने, और सीता जी को वनवास किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, स्वयं से दिया उन्होंने। नहीं, स्वयं से नहीं लिया, किसी बात के कारण लिया ना। धोबी ने जब कहा, प्रजा ने जब कहा, तो सीता जी 6 मास रावण के पास लेकर के आई है, तो सीता जी पवित्र है या नहीं? तो उन्हें अपनी अग्नि परीक्षा देनी चाहिए। जब गुप्तचरों के द्वारा ये बात श्री राम जी के कानों में गई तो उन्होंने व्यथित होकर के बात छिपाना चाहिए, पर जब सीता जी को बात पता चली तो सीता जी राम जी को कहते हैं, आप इतने व्यथित क्यों? हमारा जो जन्म है वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हुआ है, इसीलिए हमें अपने त्याग और बलिदान को बरकरार रखना चाहिए। तो राम जी क्या कहते हैं? राम जी कहते हैं कि प्रजा कितनी स्वार्थी है। तो सीता जी कहती, क्या ये आपके वचन है? तो कहते नहीं कि विचार है। तो मन में विचार तो आएगा। मन कौन है? लक्ष्मण है। विवेक कौन है? राम है। और बुद्धि सीता है। तो विवेक को बुद्धि साथ दे, सत विवेक बुद्धि, जिसको कहते हैं राम और सीता। तो सीता जी ने समझाया कि देखो, आपके पूर्वजों को आपने वचन दिया था कि प्रजा रंजन हेतु मुझे कुछ भी चीज त्याग करनी पड़े तो मैं करूंगा। फिर उन बातों को सुन करके राम जी सीता जी को कहते हैं कि आखिर इन्होंने इतना अन्याय किया है, उसका सामना करना चाहिए। तो सीता जी क्या जवाब देती है कि सामना जरूर करना चाहिए, पर कलंक लगाया किसने? प्रजा ने, और प्रजा हमारी संतान है। तो संतान का सामना नहीं किया जाता, उनको शिक्षा दी जाती कर्मों के द्वारा। हाँ, अगर सामना करना ही है तो तीर तलवार से नहीं करना होगा, क्योंकि तीर तलवार से करेंगे तो इस सिलसिला जारी रहेगा। उसके लिए मैं अपने कर्मों के द्वारा होने वाली संतान को इतना योग्य बनाऊंगी कि जिसके द्वारा प्रजा रियलाइज करे। तो सीता जी ने क्या किया? स्वयं बात को समझ करके खुद होकर के ही वन गमन के लिए तैयार हो गई और चली गई। अब इधर राम जी की स्थिति कैसी व्यतीत है? राम जी को पूरी सत्यता पता है कि सीता जी पवित्र है, सीता जी का कोई दोष नहीं है, परंतु प्रजा रंजन के लिए, लोक कल्याण के लिए, राज्य चलाने के लिए इतना कड़ा फैसला लेना पड़ा। इधर लवकुश का जन्म हो गया। वाल्मीकि ऋषि ने उनको यथावत शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण किया, परंतु त्रिकालदर्शी ऋषि ने यह भी देखा कि अंत समय बड़ा कटु है। इधर राम जी ने अश्वमेध यज्ञ रचा और घोड़ा छोड़ दिया, और उधर लवकुश ने घोड़ा पकड़ा। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ बहुत घमासान युद्ध हुआ, और राम जी आए तो त्रिकालदर्शी वाल्मीकि ऋषि ने उनको रोका। आखिर बात किसको पता चली? के द्वारा समाचार मिला माता सीता को, और अनायास सत्यता से पर्दाफाश हुआ और लवकुश को पता चला यही मेरी माँ सीता है और हम राम के पुत्र हैं। उन्होंने रामायण गाई, नगर जगाया, राम जी के पास वो बात अपने मुख से कही कि हम तुम्हारे पुत्र हैं। तो राम जी को पता था कि मेरे पुत्र है, पर खुद के मुख से तो नहीं कह सकता ना, तो इसलिए कहा कि आपकी माता अगर कह दे, सत्यता का प्रमाण दे दे, तो मैं स्वीकार करूंगा। अब कितना कठिन प्रश्न है, हृदय पर पत्थर रखने वाली बात है ना। राम जी ने अपने हृदय पर क्या रखा? पत्थर रखा।
लेकिन माता सीता को आना पड़ा। वाल्मीकि ऋषि ने समझाया कि पति की प्रसन्नता के लिए तुम्हें करना पड़ेगा और यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तो माता सीता आ गई, सारी सभा है इकट्ठी हुई, सारे नगर से लोग आए हुए हैं और माता सीता आकर के कहती है, ये माँ धरती, माँ भगवती, अगर मैं मन वचन कर्म से एक राम को ही याद करती हूँ, अगर मैं मन वचन कर्म किसी पर पुरुष को संकल्प भी मैं याद नहीं करती हूँ, तो मुझे स्थान दे, स्थान दे, स्थान दे। अब क्या हुआ, सचमुच धरती फट गई और माँ भगवती, धरती माता भगवती माता के रूप में आ गई। तो प्रजा को रियलाइज हुआ और प्रजा ने कहा, माँ हमें माफ कर दो, माँ हमें माफ कर दो। तब माता पिता ने क्या कहा, ये नहीं कहा, इन्होंने बहुत अपकार किए, लेकिन माता सीता ने कहा कि हे रघुवीर, जैसे लवकुश आपकी बच्चे हैं, संतान है, इन्हें जितना आप प्यार देंगे वैसे ही प्रजा भी आपकी संतान है, इनको भी इतना ही प्यार देना। और अगर मेरे कोई और भी जन्म है तो पति रूप में आप ही मुझे मिलना, पर ऐसी नौबत नहीं आने देना। और माँ सीता माँ भगवती के साथ धरती में समाहित हो गई। इधर लवकुश रोते हुए वाल्मीकि ऋषि से प्रश्न पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ गई। तो बड़ा सारगर्भित उत्तर मिलता है उन्हें वाल्मीकि ऋषि से। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो तुम्हारी माँ नहीं थी, सिर्फ माता सीता सिर्फ तुम्हारी माता नहीं थी, वो तो जगत जननी थी, वो तो जगत माता थी। अब वो अपनी लीला पूरी करके अपने धाम चली गई, अभी वो तीनों कालों में और तीनों लोकों में पूजी जाएगी। तो यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। तो जब हम स्वमान धारण करते हैं कि मैं तो जगत जननी हूँ, जगत माता हूँ, तो हमें सीता की तरह है ही हम बाबा की परमात्मा शिव राम के सच्चे सीताए, तो हमें अंतिम समय तक हर बात सहन करनी होगी, समानी होगी। जब हम ये स्वमान धारण करते कि मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं ही होनार देवता हूँ, फरिश्ता हूँ, तो हमें अंतिम समय तक हर बात सहन करनी होगी, समानी होगी, हर बात को परखना, श्रेष्ठ श्रीमत के द्वारा निर्णय करना, विपरीत बातों का सामना करना पड़ेगा। हमें हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना का दान देना पड़ेगा, इंद्रियों का विस्तार करते हुए उसे संकीर्ण करना पड़ेगा और मन बुद्धि को समेट करके हम सभी प्रभु प्रेमियों को अवघर जाने की पूरी तैयारी करनी होगी। क्योंकि अब अंत समय आने वाला नहीं है, अंत समय चल चुका है और जिसकी अष्ट शक्तियां कार्य करेगी वही अष्टसो इष्ट भी बनेगा। प्यारे बाबा ने एक बार मुरली में कहा था कि जो अष्ट रतन है उनकी अष्ट शक्तियां हर समय लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण उपस्थित होगी और कार्य करेगी। हम सभी का लक्ष्य ही है अष्टसो इष्ट बनना, और अगर हम इन अष्ट स्वमानों की बहुत लंबे समय, बहुत काल तक धारणा करते, अभ्यास करते हैं, तो अष्ट संबंधों के द्वारा अष्ट शक्तियां और अष्ट गुणों की प्राप्ति होगी। ओम शांति।